सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबका वेलकम करती हूँ। यहाँ पे मौजूद सभी मान्यवर, सभी कुछ मेरी सिस्टर्स है, कुछ मेरी सहेलियाँ हैं, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ यहाँ पे। और अब आगे के प्रोग्राम के लिए आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे परिवार की सबसे जो यंगेस्ट और डायनामिक पर्सनालिटी बहू है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ वो आए और प्रोग्राम की एंकरिंग करें। So, नमस्ते सभी को। A very good evening to everyone present here. I, Shelly Parag Lalwani, extend a warm and hearty welcome to each and everyone. सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज सबने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर इस फंक्शन को और सुंदर बना दिया है। थैंक यू एवरीवन। हम सब जानते हैं कि हम आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। यस, टुडे वी हैव गैदर्ड हियर एज अ फैमिली टू सेलिब्रेट, ऑनर, अप्रिशिएट एंड pay tribute to the one of the most versatile, tech-savvy, generous member of our family, Mr. Suresh Lalwani, on his retirement. I would also like to tell you more about him, but before that, I would like to call on stage इनकार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात, कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। मचले हुए जज्बात बात जरा होने दो, मुझे प्यार करो, प्यार करो। प्यार मांगा है तुमसे, न इनकार करो। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें जहा, पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें जहा। इतना हसीन पाया, साथ हंसी होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो।
प्यार मांगा है तुमसे, नहीं इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुमसे, नहीं इनकार करो। Thank you very much. Thank you very much. Beautiful performance by sir. Now, next I would like to call upon Mr. Prashant Hartarkar, Suresh uncle's friend, to come on stage and speak few words about him. यहाँ पर इस सभागृह में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, आप सबको मेरा प्रणाम है। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे सुरेश जी बाउंड्री लांघकर आगे जा रहे हैं कानून के भी हिसाब से। कानून से सीनियर सिटीज़न कौन होता है? रिटायर्ड हो गया माने सीनियर सिटीज़न हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो कानून ने ऐसा कहा है कि जिसने अपने आयु के 60 वर्ष पूरे कर लिए वो सीनियर सिटीज़न हो गए। तो सुरेश जी ने अभी एक क्रॉस कर लिया है क्योंकि उनका रिटायरमेंट 60 का होगा एज ए प्रोफेसर, बराबर। तो अभी वो सीनियर सिटीज़न माने जाएंगे। आप मानो या ना मानो, उनका दिल माने या ना माने, ही इज़ अ सीनियर सिटीज़न। तो उसी पर स्टैम्प करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम कहेंगे कि हाँ, हम जानते हैं सुरेश जी इज़ अ सीनियर सिटीज़न नाउ। अभी देखिए हमारे देश में लगभग 10.2% सीनियर सिटीजन्स है। ये हमारे देश का स्टैटिस्टिक्स है। और दूसरी एक अच्छी बात है कि देश में युवाओं की शक्ति बहुत ज़्यादा है। वो लगभग अभी 66% युवाओं की शक्ति है। तो इससे ये दो स्टैटिस्टिक्स में ही ध्यान में आता है कि ये 66% युवाओं को संभालने के लिए 10% लोगों को कितना कैपेबल होना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी अभी सुरेश जी की है और वो संभालने के लिए जो चाहिए मैच्योरिटी, वो स्वाभाविक रूप से सीनियर सिटीजन में मैच्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा अपेक्षित है। रिसर्च है, उस रिसर्च के आधार पर बोल रहा हूँ। वेबसाइट भी आपको बता सकता हूँ कि इन्होंने रिसर्च किया है। तो ये जो डिक्लिनेशन हो रहा है मैच्योरिटी लेवल का, इसकी चिंता निश्चित रूप से आज हम सब लोगों ने करनी चाहिए। आप कहेंगे कि अरे आज तो इतना खुशी का दिन है और आप चिंता करने के लिए कहते हो, तो मेरा मानना एक यही है कि व्यक्ति को स्टिमुलाइजेशन कब मिलता है, तो व्यक्ति स्टिमुलाइज कब होता है, तो ऐसे ही प्रसंग होते हैं कि जब उनको रियलिटी बताई जाए तो दे विल गेट स्टिमुलाइज्ड। और इस अपेक्षा से मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली जो मैच्योरिटी लेवल पूरे देश की हमको बढ़ानी है, उसमें अभी सुरेश जी का योगदान बढ़ सकता है और बढ़ेगा। मैं बढ़ सकता हूँ इसकिस आधार पर कह रहा हूँ कि कुछ मुझे लगता है 6-7 साल पहले मेरा सुरेश जी का पहला संपर्क हुआ था। वो संपर्क भी हुआ था कि मैं गायत्री बालिका आश्रम और उत्कर्ष शिशु गृह से संबंधित हूँ। तो हमने एक बार दिवाली के लिए तय किया था कि जो भी लड़कियां हैं वो तो सारी ऑर्फन लड़कियां वहाँ पर है, तो उन सब लड़कियों को परिवार कंसेप्ट क्या होती है उसके लिए अवेयर करना चाहिए। तो कौन से परिवार अब उनको दिखाने चाहिए, तो जो परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज़ है उनको दिखाना चाहिए। बड़ा परिवार है, एक साथ रहते हैं, ऐसे परिवारों को दिखाना चाहिए। तब नाम आया था सुरेश जी का। और हम लोग दिवाली के दिन, शायद लक्ष्मी पूजन का ही दिन था, सब लड़कियों को लेकर मैं भी साथ में था, कुछ 70-80 वो लड़कियां और हम लोग 8-10 लोग सुरेश जी के यहाँ पर गए थे। भाभी जी पर थी। आज भी मैं वो परिवार का सारा माहौल मेरे आंखों के सामने है। एक परिवार की में जिस प्रकार की एफिनिटी चाहिए, वो एफिनिटी आज भी वो लड़कियां भी याद करते हैं।
तो सुरेश जी का उस एफिनिटी के कारण, अपनत्व के कारण, प्यार के कारण, जो वो स्वाभाविक रूप से परिवार ने जो 2-3 घंटे बैठे थे वहाँ पर, जो उन्होंने अनुभव किया, वो उनके जीवन के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। मैं फिर से उस बात के लिए आज भी सुरेश जी को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करूँगा। तो मैं कहूँगा कि सब क्लैपिंग करें। देखिए बंधुओं, आज की आवश्यकता है इस प्रकार की फैमिलीज़, और उस फैमिलीज़ के लिए उस प्रकार की मेंटेलिटी। बाकी बातें आप कुछ भी करो, कुछ बदलने वाला नहीं है। जब फैमिली स्ट्रांग होगी, जैसे बॉडी में सेल होता है, वह बॉडी का सेल यदि स्ट्रांग हुआ तो ही बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे इस सोशल स्ट्रक्चर में यदि फैमिली एक सेल है सोशल स्ट्रक्चर में, वो यदि स्ट्रांग रही तो ही पूरी टोटल सोसाइटी यह स्ट्रांग बन सकती है। और उसके लिए सुरेश जी का परिवार एक अच्छा उदाहरण मुझे महसूस हुआ। बाद में गायत्री बालिका आश्रम में सुरेश जी की जो एक्टिविटी है तुरंत पहचाना जाता है कि व्यक्ति कैसा है। बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसकी स्टाइल ऑफ वर्किंग, उसका वे ऑफ टॉकिंग जो भी है, तो व्यक्ति को पहचाना जाता है। तो तब से सुरेश जी हमारे दिल में बैठ गए, और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत अपेक्षा लेकर आया हूँ। खाली हाथ तो नहीं जाऊँगा, झोली भरकर ही जाऊंगा। और मैं इस झोली में चाहता हूं कि सुरेश जी का अभी पूरा समय ऐसे सोशल कामों में आए। भगवान इनको बहुत लंबी आयु दे, भाभी जी को लंबी आयु दे, और सारा जीवन अभी परिवार का नहीं, परिवार वाले भी बैठे हैं मैं जानता हूं, अभी सारा अधिकार समाज का है। सुरेश जी अभी लालवानी परिवार के नहीं है, तो सुरेश जी अभी रोटरी क्लब के पूरा समय रहेंगे, सुरेश जी अभी पूरा सामाजिक कार्य के लिए रहेंगे, सुरेश जी अभी गायत्री बालिका आश्रम के रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने यहाँ बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया है, आपको धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। आज मैं बुलाना चाहूँगी सुरेश अंकल के स्कूल मेट एंड रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी फ्रॉम SA कॉलेज, डॉक्टर सुरेश केसवानी जी ऑन द स्टेज। यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों का मैं नमस्कार करता हूँ। और आज प्रोफेसर सुरेश लालवानी जी जो मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनकी रिटायरमेंट की पार्टी में हम एकत्रित हुए हैं। सबसे मुश्किल काम होता है जिसे आप बहुत चाहते हो उसके बारे में कुछ कहना, कि करीब 40 सालों का हमारा साथ है। हम बचपन से साथ पढ़े और फैकल्टीज़ दोनों की बाद में बदल गई। 12th तक, 12वीं तक हम साथ रहे। सुरेश का जो मेरा स्कूल का साथ रहा, हम लोग गुरु नानक विद्यालय में पढ़े, तो वहाँ क्लास के सबसे होनहार विद्यार्थी सुरेश लालवानी, ऑलवेज फर्स्ट और जीनियस, नेचुरल जीनियस। एक ये भी कहूँगा कि जो सुरेश का परिवार भी है उसके बारे में भी मैं बोलूँगा कुछ शब्द। तो सुरेश को मैंने तो बचपन से देखा है, और मज़े की बात यह है कि सुरेश मेरे नज़र में, मैंने अपने जीवन में जितने लोग देखे हैं उसमें जो परिपूर्ण व्यक्तित्व, कंप्लीट पर्सनैलिटी जिसको कह सकते हो, वो सुरेश मैंने देखे। अभी मैंने आपको बताया कि सुरेश बहुत ही जीनियस और पढ़ाकू और क्लास में फर्स्ट आने वाले। बावजूद उसके आप में से कई लोगों को मालूम है कि सुरेश बहुत अच्छा गाते हैं। और यह राज मैं खोलूं कि सुरेश और मैं, मुझे भी म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, पर आप लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं नहीं गाऊंगा, मैं गाता नहीं हूँ। मुझे रिदम का शौक़ है। सुरेश गाते थे, मैं टेबल बजाऊं स्कूल में।
तो जो संतुलन होता है कि पढ़ाई वो अपनी जगह, वहाँ जीनियस, सुरेश गाने में वहाँ भी सिंसियर, उसने कभी मिक्स नहीं किया कि एक तरफ भाव, क्योंकि गायन जो है, अभी पत्थर उठाओ तो कैराओके सिंगर निकलता है, इतने सारे हैं, क्योंकि उनको लगता है म्यूज़िक में खप जाते हम, पर सचमुच गाना एक अलग चीज़ है। और सुरेश ने उसको भी, और क्योंकि गायन जो है वाहवाही मिलती है तो ग्लैमर की दुनिया ढलान की तरफ जाती है, लोगों की बदल जाती है डायरेक्शन। सुरेश ने कभी नहीं बदली। सुरेश को मैंने छाया कोल्ड ड्रिंक्स में भी बैठे हुए वहाँ काउंटर पे देखा, तो वहाँ वो अपनी जिम्मेदारी निभाते, आपको कभी नहीं लगेगा ये व्यक्ति प्रोफेसर है या सामान्य, बिल्कुल अपना काम करते हुए गंभीरता जो है वो सुरेश की पर्सनैलिटी की खासियत है। और सुरेश भाग्यशाली लोगों में से है जिनको मीना भाभी जैसी जीवन संगिनी मिली और सुमिति और अचल जैसे बच्चे मिले, दोनों बच्चों को। अच्छा, एक और बात जो शायद यहाँ कई लोगों को न पता हो, सुरेश की MBBS मेडिकल के लिए एडमिशन हुई थी, पर सुरेश ने उसको छोड़कर इंजीनियरिंग को चुना और उसी निष्ठा से उसने अपना मकाम बनाया और बच्चों को भी इस काबिल बनाया कि वो बिट्स पिलानी से वो इंजीनियर बन के आए। बाकी तो आपको भाभी जी बताएंगे कुछ, पर दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे और बहुत सिंसियर। सुरेश ने अपनी जो छवि है वो उनमें कायम रखी है। सुरेश के बारे में सचमुच में जितना कहूँ उतना कम है। और अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि अब तो 60 के हो गए तुम, अब तो तुम रिटायर, और जैसे प्रौढ़ बूढ़ा फील करा रहे थे, यानी नेता 85 साल में खांसते हुए अब देश चला सकता है, हम लोग 60 के बाद घर जाएं और बूढ़ा फील करें, समाज सेवा करें। समाज सेवा कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर 60 के बाद रिटायरमेंट जो है ये एक औपचारिकता है। और वृद्ध सीनियर सिटीजन क्या बोल रही है सरकार? अब तो रेलवे में भी उन्होंने छूट देना बंद कर दिया, हमें बूढ़ा भी फील कराओ और कोई सुविधा भी ना दो। तो मैं सुरेश को, हालांकि मैं भी पिछले महीने 2 महीने पहले रिटायर हुआ हूँ, हम लोग सीनियर सिटीजन खुद को मानने से इनकार करते हैं और सुविधाएं नहीं चाहिए हमारे को, हम कर्मयोगी हैं, अपना काम करेंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष मैं ये भी कहूँगा कि सुरेश को मैं बधाई देता हूँ कि एक संतुलित और अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है, सुरेश उसकी मिसाल है। सुरेश की पढ़ाई से इंस्पायर हो कि मैंने भी कॉलेज में पढ़ाया, पर हम साइंस में 11th-12th में ही समझ में आ गया कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, पर हम सुजान नहीं हो पाएंगे, आर्ट्स में चलो भैया तुम। और वहाँ सुरेश गुरु नानक विद्यालय हिंदी स्कूल से पढ़ के शानदार अपना मकाम हासिल करके इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने हासिल की, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बने, अपने बच्चों को पढ़ाया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके तरक्की में मीना भाभी जी का भी योगदान है, और बच्चों को भी उन्होंने निष्ठा से, और जो प्रशांत जी ने कहा कि भाई जो परिवार इंस्पायर करता है, वो सचमुच लालवानी परिवार जो है वो प्रेरणा है सभी के लिए। इन भाइयों का आपसी प्रेम, तालमेल, और सुरेश की जो व्यक्तित्व की खासियत, म्यूज़िक होते हुए भी कहीं वो ग्लैमर वर्ल्ड में नहीं गए, वो शांति से उन्होंने हर काम को अपने सलीके से निभाया। तो आज मैं अपने बचपन के प्यारे दोस्त सुरेश लालवानी को बूढ़ा और रिटायर्ड तो हो गए, सीनियर सिटीजन न मानते हुए और न फील करते हुए
आगे की ज़िंदगी बड़ी जिंदा दिली से जिए, मैं ये शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would like to call Dr. Shrikant Malpani, ophthalmologist and Suresh Uncle's junior college mate on the stage to share some few words. डॉक्टर श्रीकांत बोलना शुरू करें उससे पहले एक बात मैं श्रीकांत के बारे में बताना चाहूँगा। अब जैसे सुरेश केसवानी ने ये बात बताई थी सबको कि मैं MBBS में था, तो वहाँ हम दोनों रूममेट थे। जो एक सेशन मैंने वहाँ अटेंड किया वो हम दोनों रूममेट थे। यहाँ 11th-12th में तो साथ में थे ही। और मेरी जब शादी हुई तब हम दोनों टच में नहीं थे, क्योंकि ये मेडिकल में मैं VGTI से पढ़ा। जब शादी हुई तो मैंने शायद कोशिश भी नहीं की कि 12th के मेरे बैचमेट्स कौन कौन गांव में हैं। श्रीकांत को पता चला ये अकोला में ही था, बिना इनविटेशन के वो शादी में आया। इस बात को मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। और कभी भी मैं भी किसी प्रोग्राम के लिए इनवाइट करूं तो कहीं फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, व्हाट्सएप मैसेज गया तो भी वो हाजिर होता है। धन्यवाद सुरेश। सभागार में उपस्थित सभी मान्यवरों को मैं नमन करता हूं। अभी केसवानी सर ने भी बताया, सुरेश भी बताया कि सुरेश जी डॉक्टर भी है और इंजीनियर भी है। जैसे आपने बताया सर कि 11-12 भी हमने यहाँ ट्यूशन्स की, तो डॉक्टर पाटिल सर थे, मैथ्स पढ़ाते थे, तो कुछ वाले, तो वो जब उनकी मैथ्स की क्लास रहती तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था और कोई भी आदमी बात नहीं करता था। जब भी वो सवाल पूछते थे तो दो ही स्टूडेंट्स के हाथ ऊपर रहते थे, एक तो उसमें सुरेश था और एक राजाराम चौचरिया था। तो रियली ही इज़ अ जीनियस पर्सन। और मुझे लगता है कि वो आज भी डॉक्टर है, इंसानियत के डॉक्टर है। जैसे बताया प्रशांत जी ने कि गायत्री बालिका संघ में उनका इतना उच्छ्वास है, तो मुझे लगता है वो डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भूमिका में है और हमेशा रहेंगे। और रियल में ट्रू जेंटलमैन। आज तक जितना भी मेरा संपर्क है सुरेश से, तो बहुत कुछ सीखने लायक है। अपने लिए जिए तो क्या जिए तू जी ए दिल जमाने के लिए, तो उसी टाइप से इनका व्यक्तिमत्व है और बहुत ही क्लियर कट उनके अपने लाइफ के बारे में विचार है। उनसे आप कभी भी सलाह ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, वो एकदम आपको सटीक सलाह देंगे, यस और नो, कभी डैम्बलिंग नहीं, कुछ नहीं। ही इज़ वेरी वेरी क्लियर इन हिज ओपिनियन। तो ऐसे बहुत अच्छे मेरे जो दोस्त है सुरेश जी, तो मैं नहीं चाहता कि वो रिटायर शब्द वापरे। एक इनिंग ख़त्म हुई है और दूसरी इनिंग शुरू होने वाली है। ये सिर्फ इनिंग का फ़र्क है, क्योंकि मैं भी सर अभी 4 महीने ही बचा है, तो मैं अभी अपने आप को 4 महीने तो भी यंग समझ लूँ नहीं तो सारे लोग पीछे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक सिर्फ एक इनिंग अभी ख़त्म हुई है और दूसरी इनिंग अभी शुरू हो रही है। ये इनिंग में रियल में सुरेश अपने को एक अलग आनंद लेना है। ये जो इनिंग थी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी, अपने सब जो एक नेचर ने, प्रकृति ने बनाया है, वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करने की थी। और आपका ये जो शौक़ है संगीत का, ये बहुत तारीफ़ काबिल है। ऐसा ही आप समाज सेवा में भी अपना योगदान भरपूर दें और प्रशांत जी के साथ हम सभी मिलके कंधे से कंधा मिला के ये सारे काम हम सर करना चाहते हैं। आपका आदेश हमेशा सर आँखों पर रहेगा। सुरेश के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लाखों पानी की बूंदें हैं, लाखों पानी की बूंदें हैं, पर कम ही बन पाती है मोती। आप अंधियारों के दीपक है जो स्वयं जले और दे रहे ज्योति, जो स्वयं जले और दे रहे ज्योति। बहुत बहुत बधाई हो सुरेश। मैं फिर निकला। जैसे श्रीकांत ने ये बात निकाली दूसरी इनिंग की वगैरह, तो जैसे रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा है तो कॉलेज में भी काफ़ी सारे लोग मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि भाई अब रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे। तो मुझे एक जो किस्सा याद आया, एक कवि ने जो KBC के बारे में बताया था। KBC में अमिताभ की खासियत है, हॉट सीट पर जब कॉन्टेस्टेंट आता है तो उससे एक सवाल ज़रूर पूछता है कि अगर आप 1 करोड़ जीत गए तो क्या करेंगे। तो एक कॉन्टेस्टेंट ने बोला, अगर मैं 1 करोड़ जीत गया तो भी मैं कुछ करूँगा। फिर तो वो सब कुछ 1 करोड़ ही करेगा। उस ज़माने में 1 करोड़ की कीमत थी, अभी इसलिए उन्होंने कम हो गई तो 7 करोड़ किया था। तो
मेरे मन में भी वो सवाल सुनने के बाद ये विचार आता था कि रिटायरमेंट के बाद अभी तक तो किया, अभी भी और कुछ करूँगा। जैसा सुरेश ने भी बताया कि अभी ये ज़िंदगी हमको अपने हिसाब से जीना है। ये जैसे खाने में अलग अलग मसाले हैं, सबका मिक्सचर हमको रखना है। अभी एक मसाला हमने छोड़ दिया उसमें से, जो एक 11 से 5, 10 से 5 का ये था कि भाई ये करना है, उस मसाले को फ़िलहाल हमने छोड़ दिया है। कभी अच्छा लगा तो फिर वो भी खा ले। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे मैंने पहले बोला था, आई विल स्पीक मोर अबाउट अ ब्रीफ अबाउट सुरेश अंकल्स लाइफ टिल नाउ। तो एक जस्ट ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगी सबको। सुरेश अंकल was born in 1963। स्वर्गीय टेकचंद जी एंड वंती देवी जी लालवानी के 7 संतानों में से 5वीं संतान है सुरेश जी। लेट गुरा आंटी, डॉक्टर श्याम अंकल, वाशी आंटी, छाया आंटी, राजकुमार अंकल एंड संजय अंकल, इन सब के चहीते रहे हैं सुरेश जी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अकोला, सुरेश अंकल ने अपनी स्कूलिंग गुरु नानक विद्यालय से कंप्लीट की। उसके बाद वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज VJIT मुंबई बैच ऑफ 1985 में मेरिट से सिलेक्ट हुए। अपने अच्छे स्कोर से पास होकर वो अपने होम टाउन यानी अकोला लौटे और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। इसी दौरान उनके लाइफ में गोल्डन पीरियड आया, मतलब उनकी शादी द स्वीटेस्ट पुणे के रहने वाली मिस मीना वासवानी से हुई और फॉलोड बाय दैट द कपल वाज ब्लेस्ड विद 2 ब्यूटीफुल किड्स, दैट इज सुमिति एंड अचल लालवानी। फिर इन द ईयर 1991 सुरेश अंकल joined शिवाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एज अ लेक्चरर। अपना करियर लेक्चरर से स्टार्ट किया और देखते ही देखते लेक्चरर से चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ अमरावती यूनिवर्सिटी, फिर HOD टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर एंड डीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तक का सफ़र तय किया और इस साल 31 मई दैट इज़ 2022 में रिटायर हुए। ये तो थी सिर्फ कॉलेज की बातें। इसके अलावा सुरेश अंकल ने इन द ईयर 2010 एंड 11 रोटरी क्लब ऑफ अकला ईस्ट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट होते हुए इन्होंने इनका एसोसिएशन उत्कर्ष शिशु गृह और गायत्री बालिका आश्रम से भी किया। फैमिली, फ्रेंड्स एंड कॉलेज में भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट सुरेश अंकल अपनी फैमिली में से पहले मेंबर है जिन्होंने सर्विस को अपना लाइफ टाइम करियर ऑप्शन बनाया और शायद इसीलिए ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट और द वेरी फर्स्ट टू रिटायर्ड फॉर्मली इन द एंटायर फैमिली। टू कॉल मिस्टर मनोज चंदन जी ऑन द स्टेज। वैसे मनोज जी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अक्सर ये अच्छा रहता है कि हम अपना परिचय खुद दें, क्योंकि हो सकता है सामने वाला हमारी तारीफ में उतना कुछ नहीं कहे। मनोज जी को वैसे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मनोज जी के बारे में इतना बता दूं कि इनके साथ जो मेरा एसोसिएशन हुआ, मेलोडीज़ ऑफ अकोला ग्रुप इन्होंने जो शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू किया और उसके बारे में फिर वो थोड़ा ब्रीफ में ही बताएंगे। समय की सीमाएं हम क्योंकि शुरू करने में लेट हुए, कुछ और भी हमारे साथ मेंबर्स हैं मेलोडीज़ ग्रुप के, तो थोड़ा सा आप उनके बारे में ब्रीफ में बता के आपका परफॉर्मेंस। मेलोडीज़ ऑफ अकोला, ये कोई आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये इनफॉर्मली कुछ लोग जिनके दिल मिले हैं, वो ऐसे लोग जमा हुए जिनको संगीत की हॉबी है, जिनको गायन का शौक़ है, उसमें उच्च सरकारी अफसर है, अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग बिजनेस के लोग हैं और ऐसे करीब 30-40 लोग हैं जो नियमित मिलते रहते हैं और जिनको गायन का शौक़ है, वो अपना गाना गाते हैं, घंटों साथ बैठते हैं, महफिल सजाते हैं, मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फिर पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
तुमसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहे मर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूम ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू। ये पल दो पल का शायर से मतलब था मेरा कि भैया को यूं लग रहा होगा कि इतने बरसों की मेरी प्रोफेसरशिप, मेरी लेक्चरशिप का जॉब मानो जैसे कुछ पल ही में बीत गया। तो मराठी में बहुत सुंदर है कि शेवटी फक्त आठवणी उरतात, आखिर में सिर्फ यादें रह जाती है। तो भैया के साथ सफलतम लेक्चरशिप वाले उस स्वर्णिम काल की यादें हैं, और ऐसी ही यादें उनके साथ हमेशा अगले सत्र की भी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार भैया समस्त मेलोडीज ऑफ अकोला की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। I would like to call Mr. Ismail Najmi ji, who is a civil engineer and who has also worked as an assistant professor in Suresh Uncle's college in the past. So please. सुरेश से पहचान कॉलेज में ज्वाइन करना 1986 में ज्वाइन किया था मैंने, जब से पहचान है। मैं पहले ही रिटायर हो गया था शायद, पता नहीं इसने कैसे अभी रिटायरमेंट लिया। इसने भी कुछ तो भी गड़बड़ किया है। अभी बायोडाटा में 63 बोला, और ये रिटायरमेंट तो होता नहीं, आपने 60 ईयर्स शायद गवर्नमेंट का कानून बोला, और पार्टी भी दे रहा है। तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। रिटायरमेंट में आदमी पार्टी क्यों देता है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो नहीं दी थी। तो कुछ राज की बात है, जो भी जिस वजह से भी दी है, जो शायद वो कुछ करना चाहता बड़ा काम। छाया कोल्ड ड्रिंक ने और एक ब्रांच जटारपीठ में खोला है, सुना है मैंने। तो छाया कोल्ड ड्रिंक तो इनकी है ही। तो जो भी कारण से इसने रिटायरमेंट एडजस्टमेंट करके लिया है, जिस कारण से भी लिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोफेसरशिप की उसकी इनिंग्स बिल्कुल बहुत अच्छी थी। रिटायर ये कभी होगा ही नहीं। आपने प्रशांत जी बहुत ही जो उसको असेसमेंट करने में गड़बड़ कर दी। उससे ओपनिंग ही कराया पिंपड़गढ़ से, उसने गाना ही कौन सा गवाया उससे, प्लान था पहले से वो, प्यार मांगा है तुम ही से मत इनकार करो। तो आप उसको पूरी तरह समझ नहीं पाए। वो बहुत कुछ करना चाहता है, आप उसको बुढ़ा या रिटायर बोल बोल के उसके आशाओं पे या सपनों पे पानी मत फेरिएगा। मैं प्रार्थना यही करूँगा भगवान से कि आपकी सभी आशाएं पूरी हो, और कॉलेज से जल्दी रिटायरमेंट लेने के बहुत फ़ायदे हैं। 58-59 ईयर्स में छाया कोल्ड ड्रिंक तो शुरुआत है, सामाजिक काम तो करते ही रहता है। बच्चे को भी वो टाइम दे पाएगा। मेरा लड़का और अचल दोनों ने साथ में इंजीनियरिंग करे थे, दोनों अपने अपने फील्ड में हैं। वो गाइडेंस, परफेक्शन
गाने, ये उसके स्वभाव में ही है। और समाज को तो फ़ायदा देगा ही, उसकी फैमिली को भी इससे बहुत बेनिफिट देगा। और मीना भाभी को ज़्यादा वक्त बिताने का उसके साथ शायद टाइम मिलेगा जो नहीं दे पाया होगा, क्योंकि टाइम का बड़ा पंक्चुअल था। जब भी मैं उसको फ़ोन करता हूँ कॉलेज का टाइम, तो मैं तो कॉलेज ये बजे निकल गया, अब नहीं आ पाऊँगा। तो पंक्चुअलिटी तो उसकी पहले से ही है। मेरे ख्याल से हर चीज़ में परफेक्शन है, तो वो थोड़ी आदत थोड़ी बिगाड़ दीजिए उसको, क्योंकि उससे वो इन्जॉय नहीं कर पाएगा। हमेशा उसमें तान रहेगा कि ये बस ऑन डॉट या हर चीज़ परफेक्ट करना है। घर के हर काम मेरे को हमेशा बोलता है वो। मैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग के छोटे मोटे में कुछ समझ में नहीं आता है कि लोग काहे को बुलाते हैं और ख़ुद क्यों नहीं करते। अभी सब तुम्हारे जैसे परफेक्ट नहीं रहते, कुछ हमारे जैसे आलसी भी होते हैं जो बुला के कर लेते हैं, पर उसके स्वभाव में ही है। मोबाइल का कोई भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का कोई इश्यू रहे तो खुद ही दिमाग डाल के सॉल्व करना। भाई है अपने पास में एजेंसीज वापरो, लेकिन नहीं, वो हर चीज़ में परफेक्शन, हर चीज़ सीखना, हर चीज़ टेक्निकली अपडेट रखना उसके स्वभाव में ही है। तो आशा करता हूँ तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से शांति और आगे की इनिंग्स तय करो, यही मैं भगवान से आशा करूँ। थैंक यू। तारीफ भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने, तारीफ भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने, जो सुनिए सच्ची जो कहिए झूठी। ये मेरी तारीफ में बोले जा रहे हैं और मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि सब सच है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं जो आपके सामने आया, एक कॉलेज में भी फेयरवेल हुआ, वहाँ भी जब मेरी प्रिंसिपल और बाकी लोगों के साथ जब चर्चा हुई, तो आज का जो ये मेरा प्रोग्राम है, अब 3 तरह के परिवार बोलूँगा मैं। एक तो मेरा लालवानी और भागवानी परिवार, जो हमारी जॉइंट फैमिली, जो हम पाकिस्तान से साथ में माइग्रेट हुए। दूसरा परिवार मेरा कॉलेज, और तीसरा परिवार बाकी मेरे फ्रेंड्स, चाहे वो रोटरी के थ्रू हो या गायत्री के थ्रू हो। तो ऐसे 3 परिवारों के लिए ये प्रोग्राम है। तो उसमें से, क्योंकि कई बार ऐसा मौका नहीं आता, मैं मेरे परिवार में जैसा पहला व्यक्ति हूँ कि जो फॉर्मली एक कंप्लीट जॉब टेन्योर पूरा करके रिटायर हो रहा हूँ। बिजनेस में अदरवाइज़ कोई रिटायर नहीं होता, तो इस तरह के प्रोग्राम लेने का उनको मौका नहीं आता। वहाँ पर लोग सांत्वना के लिए आते हैं। तो मेरे मन में ये विचार इसलिए आया कि मैं कम से कम ये 3 परिवारों को एक दूसरे के बारे में बता सकूं। तो मेरा पहला परिवार, मेरे पिताजी और उनके एक सगे भाई, उनके 3 चचेरे मौसेरे भाई जो आपस में सगे भाई थे, सबसे बड़े अंकल जो थे उनके एक बेटे, हमारे एक फूफा जी और उनके बेटे, ऐसे 8 लोग जो थे पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे। यहाँ पर भी जो बिज़नेस था, इसमें ये 8 मेजर पार्टनर्स थे, हम उनकी ब्रांचेस हैं। अब उनमें से बड़े तो नहीं रहे, लेकिन हर घर का जो बड़ा मेंबर है मैं उनको बुलाना चाहूँगा। सबसे बड़े हमारे जो अंकल थे, उनके जो बेटे अभी हैं, रतन, प्लीज़ सामने आइए। उसके बाद दूसरे जो अंकल थे, उनके बेटे ओम प्रकाश जी। तीसरे अंकल, उनके बेटे महेश। मेरे बड़े भाई डॉक्टर श्याम। और बड़े अंकल के जो बड़े बेटे, मतलब रतन के बड़े भाई जो 3 साल पहले करीब गुजर गए, उनके बेटे अनिल। और हमारे फूफा जी नहीं रहे, उनके बेटे हैं, लेकिन शायद वो तबीयत की वजह से आज यहाँ नहीं आए हैं। दादा चेतन दास नहीं आए हैं। तो उन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए ईश्वर और अमित है। मतलब हो तो प्रॉपर, फिर काउंट पूरा हो जाएगा 8 का। अमित इसका छोटा भाई है, अभी हमारे फूफा जी के पोते हैं जो हमारे साथ वहाँ से माइग्रेट हुए थे। मिनट, मैं भूल गया, हमारे दूसरे अंकल के बेटे आनंद। हमारे परिवारों में हर परिवार की अलग अलग प्रॉब्लम्स थे, किसी के कुछ खर्चे ज़्यादा थे, किसी के कम थे।
किसी के परिवार के बड़े जो हैं जल्दी चले गए, जैसे हमारे पिताजी की भी डेथ जब हुई तब हम चारों भाइयों में से कोई भी बिजनेस में प्रोफेशन में नहीं था। डॉक्टर साहब की भी स्टडीज़ चल रही थी, मेरी भी स्टडीज़ बाकी थी, फिर भी इस परिवार ने हम सबको संभाला। तो आज हम जो कुछ हैं इस परिवार की इस ताकत की वजह से है। अगर हम अकेले होते तो जिस दिन हमारे पिताजी गुजर गए तो शायद हम बहुत पीछे चले जाते उसकी वजह से। तो ऐसे हर परिवार को उसकी वजह से कुछ न कुछ फ़ायदा मिला और हम आज जो कुछ भी हैं। नहीं तो आपको बता दूं कि बचपन में मार्केट में रहने वाले हमारी उम्र के कुछ लड़के हमको पहचाने, ये हमारे लिए बड़ी बात थी। हमको कोई मार्केट में पहचानता नहीं था। आज भगवान की दया से और पूरे परिवार की इस मेहनत और एक ही से आज हमें कहीं परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये उन बुजुर्गों का ही पुण्य ही है जिसकी वजह से हम ये सब कुछ है। इसलिए मुझे ये प्रोग्राम लेना ज़रूरी था। अदरवाइज़ जिनको भी फ़ोन किया तो कई लोगों ने पूछा कि रिटायरमेंट की पार्टी, तो मैंने मजाक में कहा आजकल ब्रेकअप की भी पार्टियाँ होती हैं, सिर्फ शादी के रिसेप्शन ही नहीं होते। तो वहाँ मजाक में था। अब ये सब बातें हर एक को फ़ोन पे नहीं बता सकता था, लेकिन जो मेरे मन में भावना थी वो ये थी। इस वजह से मैं आनंद से एक बार फिर माफ़ी मांगूंगा कि मैं भूल गया नाम लेना। तो आगे के प्रोग्राम के लिए मैं फिर से शैली को बुलाना चाहूँगा। थैंक यू। इसके बाद ये इवेंट के द मोस्ट मिस्ड मेंबर्स जो कि है सुमिति दी एंड अचल भैया, उनका एक वॉइस नोट आ रहा है। मैनर में उनने समेट के आज यहाँ पर शेयर कर रहे हैं फॉर अंकल। Words fall short as I try to introduce the man who has been my friend, my staunchest. Words fall short as I try to introduce the man who has been my friend, my staunchest supporter, my biggest fan, my guiding light and my anchor, my father. For the past 3 decades, a lot of people have known him only as a teacher, which he truly is at heart. But at home, he is also a wonderful husband, father, son and brother. With one of the biggest hearts, he preaches and practices a family-first approach to life. I've learned countless things from him, but the ones with the deepest impact are not the things he tried teaching, but the things he did and showed, like the importance of being kind even in anger, of forgiving even when hurting, and of believing in good even when it feels like there is no hope left. I could not be more proud of him as a teacher, both on and off work, but I'm even more proud of him as a student. His never-ending hunger for learning and bettering himself every day is an inspiration. Papa, you've touched many lives with your kindness and knowledge, and Achal and I can't wait to see you start this new chapter of your life with your partner in crime, Mummy. There is nothing more honorable than helping others improve their lives by sharing what you've learned. Keep shining your light through your teaching. Love you. Suresh Lalwani sir, his daughter Sumiti and I, with 10 others, were on our way back to Pilani in train after representing the college dance team for an event in Goa. Meena aunty and him boarded the same train for a few stations to meet all of us and to get us snacks and watermelon. How can one forget that? He appeared very serious, asking each of us our names and taking a photo, inquiring more about us. I was told by Sumiti that it was done to map the name to a face and to remember each one of us. Definitely not the best first encounter, I told myself. 6 years later, Sumiti and I got married, and today, more than 13 years later, I think I can say with confidence that I've got to know Papa much better. To understand the gem of a dad, a teacher, and a student that he is. His aptitude for always finding solutions to problems has been inspiring. His perseverance to find out why things are happening the way they are and seeking explanations is something all of us can try to learn from. I believe a good teacher is also a good student and thereby a good listener, and that too when it requires you to maybe preach or talk for most of the time at your job. That's hard for any teacher, and I've seen him put effort to do that so many times. Today,
As we celebrate more than 30 years of his career as a teacher, along with the students, colleagues, and the family, I would like to raise a toast to the incredibly meaningful life he has had, touching the lives of so many students. And along with that, I would also want to acknowledge the role of Mummy, always being the relentless support that Papa could rely on. Both of them make a great team. They say, once a teacher, always a teacher. Wishing him the very best in everything that he's going to take up going forward. A teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. You have done that to so many of us, Papa. So, thanks a lot. जीजा जी हमारे वो अकोला में ही हैं, लेकिन वो किसी कारणवश अभी आए नहीं हैं। उनका बेटा है हमारा भांजा रवि। ये जीजा जी में छोटे, मेरे से बड़े हैं, लेकिन जीजा जी में छोटे अर्जुन, ये भी इंजीनियर हैं। मनोहर जी, पहले जब इनकी शादी हुई थी तब इनका होलसेल कपड़े का बिज़नेस था, फैमिली का अभी भी है कुछ, और अभी मोबाइल्स का बिज़नेस है। सिस्टर्स में दूसरी वाशी दीदी और सबसे छोटी सिस्टर छाया। और विशेष मतलब जीजा जी ने फ़ोन पे मुझे बताया भी था कि मुश्किल है मेरा आना, लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन जीजा जी कहीं और जाने वाले थे आज किसी बिज़नेस के काम से, लेकिन वो कैंसिल करके वो यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसको बचपन से बहुत शौक़ था, कुछ भी मैं बनाती थी तो उसको सीखने का बहुत शौक़ था। जब वो बाहर रहने गया तो इतना मतलब हर चीज़ की रेसिपी वो पूछ के जाता था, क्योंकि उसको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद था और शौकीन बहुत है वो, मतलब हर चीज़ की तारीफ़ करना। भाइयों में सबसे ज़्यादा यही था कि हर चीज़ की तारीफ़ करता था जो भी हम बनाएं, मतलब सीखने का भी बहुत शौक़ था और तारीफ़ भी बहुत खुल के करता था। बाकी तीनों भाइयों को बिल्कुल शौक़ नहीं था, ये अकेला ही था जो हर बात में मतलब इंस्पायर करता था मुझे कि ये अच्छा बनाया, ये कैसे बनाते हो, मुझे सिखाओ। ये सबसे छोटी सिस्टर्स में जो छाया नाम, जिसके नाम से सब लोग हमें अकोला में जानते हैं। और जैसे श्रीकांत ने भी मैथ्स की बात निकाली, तो छाया स्कूल में मुझसे 2 साल सीनियर थी, छाया दीदी। तो मुझे इंटरेस्ट था तो वो 2 साल आगे का मैथ्स में घर में सीख लेता था। अब वो सौभाग्य बोलो या दुर्भाग्य बोलो, ये बात हमारे मैथ्स के टीचर को पता थी। तो बाय द टाइम मैं 9th 10th में आया तो उनकी आदत हो गई थी कि मुझे बोल देते थे क्लास में आज ये सम्स करा दो तुम बोर्ड पर। वो बैठे रहते थे टीचर्स रूम में आराम से। और अभी तो मैंने मीना को भी बताता था, उसको शायद विश्वास नहीं होता होगा, तो लेकिन अभी मनोहर केसवानी के बेटे की शादी में, सुरेश केसवानी के भतीजी की शादी में अग्रवाल सर मिले, उन्होंने खुद मीना को बताया कि ये मेरी क्लास लेता था। मेरी मतलब वो तो तभी से वो गुण आ गया टीचिंग का, तो उस वजह से शायद मैं टीचिंग लाइन में आ गया। Member of Melodies of group, another group member of Melodies of Akola, Mr. Gajanan Shelke, DYSP Vashim on the stage. मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बहुत कुछ किया बोला है, तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधा गाने पे आता हूँ। किशोर कुमार ने गाए हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का गाना है और कुछ दिन पहले मैंने ये सुना और उसके बाद ये प्रोग्राम का एक मौका आया तो गाने की कोशिश करता हूँ। कभी होती नहीं है इसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। कभी होती नहीं है इसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। कोई कभी छू न पाए मौत के लौट जाए, ये वो दुआ है प्यार, वो है ये प्यार। कभी होती नहीं है इसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार, वो तो है प्यार।
हमदर्द तुमसा हमें जो मिला अंधेरों में रोशनी है, वीरानों में जिंदगी है, नामे खुदा है प्यार, वो तो है प्यार, कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार, वो तो है प्यार। नफरत से भी तुम मोहब्बत करो, पहला सबक हमने तुमसे लिया। नफरत से भी तुम मोहब्बत करो, पहला सबक हमने तुमसे लिया। जमी आसमां आज मिल ही गए, मुश्किल को मुमकिन बना ही दिया। कोई यहाँ ऐसा कहा जित ले जो सारा जहां, ये वो अता है प्यार, वो तो है प्यार, कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार, वो तो है प्यार। कोई कभी छू न पाए मौत के लौट जाइए, वो दुआ है प्यार, वो तो है प्यार।